Hello students, today we are here to discuss our chapter number 21, okay, and the name of this chapter is national symbol. कि हमारा national symbol क्या है, okay? So let we start our chapter. We all feel proud when the national flag is hosted. देखिए हम सभी को गर्व होता है जब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो होस्ट होता है, ठीक है, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को हर साल. आपको पता है, you know that we become independent from the British rule on 15 अगस्त 1947. आपको पता है हम ब्रिटिश लोगों से आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे 15 अगस्त को, ठीक है, 1947 में. और रिपब्लिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो कब बना था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है. वी सिंग नेशनल एंथम, हम नेशनल एंथम गाते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, ठीक है. आवर मेन सिंबल्स जो है हमारे नेशनल एंथम है, नेशनल एम्बलम है और नेशनल फ्लैग है, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नेशनल एंथम, ओके. देखिए, जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम. जो जन गण मन है हमारा नेशनल एंथम है. ऑल्दो रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटन 5 स्टेजेस ऑफ द सॉन्ग बट ओनली द फर्स्ट वन वाज चूजन बाय नेशनल एंथम. देखिए, जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उसके 5 पैराग्राफ लिखे थे, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ एक ही सिंग करते हैं, ठीक है. इट इज़ अ सॉन्ग ऑन रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे. रिपब्लिक डे में और इंडिपेंडेंस डे में इन्हें गाते हैं, ठीक है. एंड डेली स्कूल्स में और अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे इसे सिंग करते हैं, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर दिस सॉन्ग इज बींग प्लेड यू मस्ट स्टैंड इन अटेंशन. आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ भी नेशनल एंथम होता है आपको वहाँ बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है. इट टेक्स 52 सेकेंड्स टू सिंग दिस सॉन्ग. ये 52 सेकेंड्स का होता है, ठीक है. वी मस्ट ऑल नो दैट द वर्ड्स एंड मीनिंग ऑफ द नेशनल एंथम. हमें नेशनल एंथम के हर एक वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट है आपका नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम क्या है आपका? ये जो है, ये जो 4 लायन होते हैं ये आपका नेशनल एम्बलम होता है. 3 हमें सामने दिखते हैं, एक हमारा पीछे होता है, ओके. सो हैव यू सीन एनी पिक्चर और सिंबल ऑन अ करेंसी और नोट्स? ये आपको नोट वगैरह पे दिख जाते हैं. लुक एट इट केयरफुली. यू कैन सी 4 लायन फेसेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस. जस्ट बिलो द लायन इज अ व्हील with a bull and a horse on either side. इसमें आपका क्या क्या है? इसमें आपके एक तो टायर है, ठीक है, एक बुल है, एक हॉर्स है, ओके. दिस व्हील इज सेम एज दैट इज प्रेजेंट ऑन द नेशनल फ्लैग. ये बिल्कुल सेम है जैसा नेशनल फ्लैग में होता है. अ वेरी फेमस फेज, बहुत बड़ा फेमस फेज है उपनिषद, ठीक है, जिसका नेम क्या है? सत्यमेव जयते, ओके. इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? सत्यमेव जयते जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या है? ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प, के सच की हमेशा जीत होती है. इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द सिंबल. सिंबल के नीचे ये लिखा हुआ होता है. द एम्बलम इज द ऑफिशियल सील. ये एम्बलम जो होता है ऑफिशियल सील होता है गवर्नमेंट का, ठीक है. इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर. इसे अशोक पिलर से लिया गया है, ठीक है, एट सारनाथ उत्तर प्रदेश, जो सारनाथ में है उत्तर प्रदेश में, ठीक है. अब आता है आपका नेशनल फ्लैग, ओके. एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज इट्स फ्लैग. हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री का अपना अपना झंडा होता है, ठीक है. इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीडम, जो आपकी फ्रीडम का सिंबल है. यू हैव सीन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. आपने इंडिया का नेशनल फ्लैग देखा है. ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, 3 इक्वल डिवीज़न होते हैं. इन डिवीज़न में सैफरन सबसे ऊपर होता है, ठीक है. वाइट आपका मिडिल में होता है, ग्रीन जो है बॉटम में होता है. इन द मिडिल में वाइट डिवीज़न होता है, सफ़ेद रंग का डिवीज़न, जहाँ पे आपका व्हील चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, डंडियाँ. The चक्र इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द अशोकन पिलर एट सारनाथ. ये जो चक्र है बीच में ये भी अशोका पिलर से लिया गया है. दिस 3 कलर फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा. इस फ्लैग को हम क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं. सैफरन कलर रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस. वाइट कलर जो है वो पीस, शांति का प्रतीक है, और एंड ट्रूथ और सच्चाई का. और जो ग्रीन है वो प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है, ठीक है. नेक्स्ट आपका है, अब इनके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है. यू हैव सीन द टाइगर इन जू और सर्कस. जू और सर्कस में आप टाइगर देखते हैं. तो टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल है, ये फेमस है इसकी स्ट्रेंथ के लिए और ब्रेवरी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और बहुत तेज होता है ये दिमाग से. बट टुडे टाइगर आर लेफ्ट वेरी फ्यू इन नंबर्स बिकॉज दे आर बीइंग हंटेड एंड किल्ड बाय पोचर्स. देखिए, आज के टाइम में जो ये टाइगर है ये हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है क्योंकि लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं, जिनके कारण की जो प्रजातियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं, ठीक है.
नेक्स्ट है आपका लोटस, ये वाला लोटस क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर है, ठीक है। इट ग्लोज इन द मडी पॉन्ड्स, ये जो है आपके जो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कीचड़ वाले पॉन्ड्स होते हैं वहां पर उगता है, ठीक है, और हमेशा जो है ब्यूटीफुल दिखता है। इट इज ऑलवेज वेल नोन फॉर प्योरिटी, बिल्कुल प्योरिटी का ये जो है प्रतीक है। फिर है पिकॉक, ये आपने देखा है पिकॉक, ठीक है, ये क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है। दिस बर्ड इज फेमस फॉर ब्यूटी, सुंदरता के लिए ये बहुत फेमस है जो बर्ड है, ठीक है। अवर सिंबल शोज दैट अवर कंट्री इज वास्ट एंड सो ब्यूटीफुल, ये हमारा जो सिंबल है ये क्या बताता है, हमारी जो कंट्री है बहुत वास्ट है, बड़ी है और बहुत सुंदर है। दे मेक अस फील प्राउड, हमें प्राउड फील कराता है। अवर ड्यूटी इज द रेस्पेक्ट देम, और हमारी ड्यूटी है कि हमें इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सिंबल्स थे। योर चैप्टर इज फिनिश नाउ, लेट अस सी सम मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। अवर नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन है। वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ओके। इंडियन फ्लैग जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, 3 उसमें डिवीजन होते हैं। जो फ्लैग है वो फ्रीडम का सिंबल है, ठीक है। नेशनल एनिमल टाइगर है और नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, ओके। एंड पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। क्लियर? सो ये चीजें आपको याद रखनी है कि हमारी नेशनल सिंबल्स क्या क्या है, ओके। सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।